बाबा नीम करोली जी, जिन्हें अपने भक्तों के बीच महाराज जी के नाम से पुकारा जाता है, एक आध्यात्मिक गुरु है जो अपने अद्वितीय सिद्धांतों और उपदेशों के माध्यम से लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। उनके शिष्यों ने बाबा जी को अपने शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में पूजा है और उनके उपदेशों का पालन किया है। बाबा नीम करोली जी ने अद्वितीयता के सिद्धांत को अपना मौलिक आधार माना और उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि मानव जीवन का उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान और आनंद केवल आत्मा के परमात्मा से मिलन में ही हो सकता है। इस प्रकार बाबा जी आत्मा के महत्व को उजागर करते थे और आत्मा के माध्यम से ही पूर्णता की प्राप्ति संभव है, जो फिर मानव जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के बाद अपने प्रिय और परिजनों के साथ साझा करें। बाबा जी के उपदेशों में से एक अहम सिद्धांत यह था कि आत्मा को जानने का माध्यम केवल स्वयं का साक्षात्कार है। व्यक्ति को अपने अंतर की अद्वितीयता को महसूस करने के लिए आत्मा को जानना आवश्यक है। इसमें स्वाध्याय, ध्यान और आत्मा के साथ संवाद की अभ्यास की जरूरत होती है। बाबा नीम करोली जी ने अपने शिष्यों को आत्मा के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न ध्यान तकनीकों और साधनाओं का उपयोग करने की सीख दी। उनका ये दृष्टिकोण भारतीय साधना और योग शास्त्र के साथ मिलकर आध्यात्मिक साधना की महत्वपूर्णता को बताता है। उन्होंने अपने शिष्यों को योग, प्राणायाम और मेधावी जीवन शैली का पालन करने का सुझाव दिया ताकि वे अपने आत्मा को जान सके और उससे मिलन कर सके। बाबा नीम करोली जी ने अपने शिष्यों को बताया कि आत्मा के माध्यम से ही परमात्मा से मिलन संभव है और गुरु व ईश्वर में कोई भेद नहीं होता। उनका मानना था कि गुरु ही शिव है, गुरु ही देव है और गुरु के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। इस प्रकार बाबा जी भक्त गुरु संबंध को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे और उनके उपदेशों में श्रद्धा और विश्वास का महत्व बताते थे। उनका यह मानना था कि जब शिष्य पूरी श्रद्धा और आत्मविश्वास के साथ गुरु की शरण में आता है तो गुरु उसे आत्मा के अद्वितीयता का अनुभव करने में मदद कर सकते हैं। बाबा जी के उपदेशों में विशेष रूप से भक्ति और सेवा का महत्व बहुत बड़ा था। बाबा नीम करोली जी ने बताया कि भक्ति से ही आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। वे ये सिखाते थे कि सच्ची भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को परिशुद्ध कर सकता है और अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। सेवा के माध्यम से भी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के प्रति प्रेम और उदारता का अभ्यास करते हुए आत्मा के उन्नति की ओर बढ़ सकता है। बाबा नीम करोली जी ने ये भी सिखाया कि जीवन का अर्थ अपने को दूसरों के सेवा में समर्पित करना है। वे सामाजिक न्याय और सभी मनुष्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की बात करते थे। उनका मानना था कि आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद व्यक्ति में दया, करुणा और प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, जिससे उसे अपने समाज के लिए समर्पित बनने का उत्साह होता है। बाबा नीम करोली जी की शिक्षाएं व्यक्ति को सिर्फ आत्मा के साक्षात्कार तक ही नहीं पहुंचाती, बल्कि उन्होंने आत्मा के माध्यम से आपसी समर्पण और सेवा की भावना को भी महत्वपूर्ण बताया। इसके परिणाम स्वरूप उनके अनुयायी अपने जीवन में एक नए दृष्टिकोण के साथ आत्मा और समाज सेवा के माध्यम से अपनी आत्मा को परिष्कृत करने का प्रयास करते रहे। बाबा नीम करोली जी का यह मार्गदर्शन आत्मा समर्पण और सामाजिक सेवा के साथ जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में एक नई प्रेरणा देने में सफल रहा है। उनकी उपदेशों का पालन करने वाले लोग अपने आत्मा को समझने के साथ साथ अपने आसपास के समाज में सकारात्मक परिवर्तन करने का कारगर तरीके से प्रेरित हो रहे हैं। इस प्रकार बाबा नीम करोली जी के उपदेशों ने मानव जीवन को आत्मा के परमात्मा से मिलन की दिशा में
मोड़ने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके अनुयायी ने उनकी शिक्षाओं से आत्मा की अद्वितीयता की महत्वपूर्णता को समझा है और इसे अपने जीवन में अपनाया है। बाबा नीम करोली जी के उपदेशों में आत्मा और परमात्मा के बीच के साक्षात्कार को सुनिश्चित करने के लिए ध्यान और धार्मिक साधना का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान और मेधावी जीवन शैली की प्रेरणा दी ताकि वे अपने मन को शुद्ध करके आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर सके। आत्मा का अद्वितीयता का अनुभव करने के लिए बाबा नीम करोली जी ने साधकों को ध्यान और मेधा की अभ्यास शैली की बात की। ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र किया जा सकता है और आत्मा की अनुभूति में सहायता की जा सकती है। वे योग और ध्यान के माध्यम से मानव जीवन को आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में मोड़ने के लिए सिखाते थे। बाबा जी के उपदेशों में सामाजिक समर्पण का भी विशेष महत्व था। उन्होंने सिखाया कि आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद व्यक्ति को अपने समाज में सेवा करने का उत्साह होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ एक बना देने के लिए उसे अपने समाज में समर्पित बनना चाहिए। बाबा नीम करोली जी का यह मार्गदर्शन समाज में प्रेम, सहानुभूति और सेवा की भावना को बढ़ावा देता है। उनके उपदेशों का अनुसरण करने वाले लोग अपने आसपास के लोगों के प्रति समर्पित बनते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। बाबा नीम करोली जी के उपदेशों ने आत्मा के महत्व को समझाने के साथ साथ समाज में समर्पित और सेवाभावी जीवन जीने का मार्ग प्रदान किया है। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाकर एक नए आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाया है। समाप्त करते हुए हम देखते हैं कि बाबा नीम करोली जी के उपदेशों ने व्यक्ति को आत्मा के साक्षात्कार और समर्पण के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग प्रदान किया है। उनका सिद्धांत यहाँ तक पहुँचता है कि जब व्यक्ति आत्मा को जानता है और उसे परमात्मा से जोड़ने का अनुभव करता है तो उसका जीवन समृद्धि, शांति और प्रेम से भरा हो जाता है। इस अद्वितीय सिद्धांत के माध्यम से बाबा नीम करोली जी ने आत्मा को जानने की महत्वपूर्णता को बताते हुए समृद्धि और आत्मा के साथ सांत्वना भरे जीवन की ओर मार्गदर्शन किया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को ध्यान, भक्ति और सेवा में लगाव रखना आवश्यक है, जिससे उसका आत्मिक और आध्यात्मिक विकास संभव हो सकता है। इसी प्रकार बाबा नीम करोली जी के उपदेशों ने व्यक्ति को सच्चे और आदर्शित जीवन की ओर प्रवृत्ति करने के लिए प्रेरित किया है, जिससे उसे आत्मा का साक्षात्कार करने में सफलता मिल सकती है। जय बाबा जी।